ज़रा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर गलत तरीके से बनाकर किसी ने वायरल किया है। 81 भारत का लोगो नीचे में कोने पर लगा हुआ है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, सबूत मिलने पर कार्रवाई भी होगी। दरअसल इसमें एक तरफ मोहम्मद शकील वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद की तस्वीर है और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 18 के पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद इरफान की तस्वीर है। तस्वीर में साफ दिखाया गया है कि वार्ड नंबर 18 में मोहम्मद इरफान का वोट 67% है और मोहम्मद शकील का वोट 33% है। यानी तस्वीर के मुताबिक मोहम्मद इरफान वार्ड नंबर 18 में जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। किसी ने कोई ओपिनियन नहीं दिखाया। यह ओपिनियन 81 भारत चैनल के तरफ से दिखाने की साजिश की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद जो अभी प्रेजेंट हैं, मोहम्मद शकील ने 81 भारत से फ़ौरन कांटेक्ट किया और बात यहाँ खुल गई। जब 81 भारत चैनल वाले मोहम्मद इरफान के पास पहुँचे और पूछा कि क्या ये तस्वीर आपकी तरफ से वायरल हो रही है, तो मोहम्मद इरफान ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि यह मेरी तरफ से कोई जायज़ा नहीं लिया गया है। आप खुद देख लें यह रिपोर्ट। नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 के वार्ड कमिश्नर, जो प्रेजेंट में वार्ड कमिश्नर थे। अभी फिर इलेक्शन आ चुका है, फिर ये तैयार है लड़ने के लिए इलेक्शन। और यहाँ पे इन्हें एक मोबाइल पे वायरल होता हुआ नज़र आया। अचानक इन्होंने देखा और मुझसे बात की। 81 भारत का लोगो लगा हुआ, 81 भारत के नाम पे किसी ने मोबाइल पे ये फ़ोटो वायरल कर दिया है। और किस तरह का क्या वायरल हुआ है, आइए हम सबसे पहले शकील साहब से जानते हैं। शकील साहब, सबसे पहले तो आप अपना खुद इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं बताऊं कि मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद हुआ। मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद रिप्रेजेंट में रहा हूँ। अभी मैं फिर से वापस से चुनाव में 2022 में हूँ। मुझे जो चीज़ें संज्ञान में आई, संज्ञान में ये आया कि किसी ने 81 भारत के नाम से, मुमकिन है, मुझे तो लगा ही था कि एक आईडी रहा होगा, फिर भी मैंने जब तक आपसे नहीं चाहा कि बात कर लूँ, अपने आप को मुतमईन ना कर लूँ, तब तक ये ना हो कि मैं गलत तरीके से इन्हीं की तरह मैं दूसरा काम गलती करना चाहिए। आईडी में ये था कि फेक आईडी से एक बना ये है कि उनका एक सर्वे हुआ है। सर्वे के मामले में उन्होंने क्या किया है कि सर्वे करने के बाद एक चीज़ दिखाया है कि 67% पे हमारे यहाँ हमारे जो अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम इरफान अंसारी है, उनको 67% दिखाया, मुझे 33% दिखाया, 33%। चलिए कोई बात नहीं, सर्वे है, पब्लिक अगर जनता ऐसा चाहेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका जनमत जब तक हम नहीं जीत पाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे काम के बिहाफ हमें इस बात का विश्वास है कि मैं फिर से वापस आऊँगा, क्योंकि जनता का जो रुझान है, जो पब्लिक का रुझान है, वो पूरी तरह से हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इम्प्रूव हो गया है। ये 33% और 67% आपको जो है हजम नहीं हो पाया और यकीन नहीं हो पाया आपके अपने हिसाब से? बेशक मुझे हजम नहीं हुआ, और मैं बताऊं आपको कि जो चीज़ें आई है वो मैं आपको अगर दिखा सकूं तो मैं दिखाऊं, जिसने भी मुझे भेजा है उसको मैं दिखाऊं। वो फेक आईडी ही होगा, मुमकिन है, इस पर मेरे मोबाइल पे आया है और किसी और ने नहीं भेजा है। जिस आईडी से बना उसी ने मुझे सेंड किया। एनीवे, मेरा मानना है कि कोई ऐसी चीज़ें ना की जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मेरे संज्ञान में है। मैं शिक्षित हूँ, मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं खुद ही गलत करूँ अच्छी चीज़ नहीं होगी। ये कानूनन अपराध है। अपराध इस मायने में है कि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है। कल को देखते होंगे आपके सर्वे होता था इतना % रिजल्ट, आज के डेट में आप नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले आप सर्वे नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं। मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए, मैंने आपसे बात की। आपके माध्यम से भी मुझे पता चला कि ये फेक है
हमारी तरफ से तो ऐसी चीज़ नहीं। मैं मुतमईन हूँ, बाकी जो जिनको जैसे जो भी हर अपना में अपना सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, गलत दिशा में जाए वो उनको मुबारक हो, बाकी चीज़ें मुझे मुबारक हो। इन्होंने ये देखा कि 67% उन्होंने अपना दिखा दिया और 33% इनका दिखा दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 81 भारत की तरफ से कोई सर्वे ना 18 वार्ड के लिए हुआ है, ना पूरे नगर निकाय चुनाव के लिए हुआ है। किसी तरफ से कोई सर्वे का नाम नहीं है। कौन कितने नंबर पे है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वार्ड कमिश्नर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपनी अपनी तरह से जिनका क्रेडिट अच्छा है, जिनकी पहचान अच्छी है, जिन्होंने जो काम किया है, उनका अपनी अपनी जगह पे एक पकड़ है और सभी के वोट अपने हिसाब से अच्छे हैं। किसी का कोई सर्वे नहीं किया गया है। और रही बात किसी का सर्वे दिखा देना गलत तरीके से, तो उस पर शायद उनका धारा मालूम नहीं है कि उन पे कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। और अगर इस तरह के कोई भी अगर फेक न्यूज़ बनाते हैं और किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं, तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और उन पे और बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। फिर भी आपने 81 भारत को कॉल किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फ़ौरन मुझसे राब्ता कायम किया और मुझसे क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं है 81 भारत की तरफ से। जिन्होंने फेक आईडी बनाई है वो भी बताएंगे इस बात के बारे में कि हाँ क्या सच है और क्या गलत है। फिलहाल आपने जो फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ, आपके मोबाइल पे आया, फिर कहाँ किस तरफ गया आप? जैसे मोबाइल पे जैसे ही मेरे पास आया, मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने सबसे पहले उसकी तहकीक अपने तरीके से, हमारे यहाँ उसमें निर्वाचन पदाधिकारी हैं और भी दीगर लोग हैं, मैंने उस माध्यम से उसकी इंक्वायरी की, तहकीकात की। मुझे ये पता चला कि ऐसा अगर कोई करता है तो आप जिला पदाधिकारी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं कि आप उस पर FIR कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मीडिया के माध्यम से जिनका नाम आया है उन्हीं से मैं आश्वस्त करूँ। मैं ऐसी कोई छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपना काम है, मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ, इसी का मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं गलत चीज़ों की तरफ ध्यान दूँ। मैंने सिर्फ चाहा था कि इसको क्लियर कर लिया जाए, क्लियरफाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ से देख रहा हूँ, आप जहाँ से दिखा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो इससे समाज में उनका नुकसान होगा जो गलत तरीके से किसी चीज़ को अपनाना चाहते हैं। मैं लोगों के दिल में हूँ, आप किसी को दिल में ज़बरदस्ती उतारना चाहेंगे ये नहीं हो सकता। और मैं पूरी तरह से आपसे मिलने के बाद आश्वस्त हो गया हूँ कि चलिए आपकी तरफ से तो ऐसी चीज़ नहीं है, मुझे आपसे या 81 भारत मीडिया की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एक बात मैं आपको इफ्तिखार हसन की तरफ से एक बात मैं आपको बता दूं कि 81 भारत हो या कोई भी चैनल हो, किसी के माध्यम से अगर कोई किसी को नीचा दिखाता हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। और अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में किसी को नीचा दिखा देना, किसी को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा दिखा देना, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेते हैं जो लोग ऐसा करते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि किसी को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा दिखाना कितना मुश्किल हो सकता है और वो किस मुसीबत में आ सकते हैं। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे कि एक मोबाइल पे फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए कि एक वार्ड पार्षद को 33% वोट है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आप हैं और एक शकील सर है, तो आप दोनों वार्ड प्रत्याशी हैं दोनों। तो ये दिखाया जा रहा है कि आप 67% वोट के मालिक हैं और 33% के वो मालिक हैं। तो इस तरह से जो वायरल हो रहा है, तो आपके तरफ से ये दिखाया गया है कि आपके तरफ से ये चला हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पे 81 भारत का उस पर लोगो लगा हुआ है। तो 81 भारत का लोगो लगा हुआ है कि 81 भारत ने उस पर ये कहा गया है, उससे ये साबित होता है कि 81 भारत ने ये जायज़ा लिया, अपना ओपिनियन बताया है कि 33% और 67%। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 81 भारत ने कोई ऐसा ओपिनियन पेश नहीं किया है और कोई ऐसा वार्ड नंबर 18 नहीं बल्कि पूरे 3300 वार्ड पूरे नगर के कहीं पे भी कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ है 81 भारत के ज़रिए कि कौन कितने नंबर पे है, किसका कितना % वोट है, ऐसा कुछ
इधर से 81 भारत की तरफ से नहीं हुआ है। तो आपका नाम आया है वहाँ पे कि आपने ऐसा 81 भारत का जो लोगो लगा हुआ है तो आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, क्या आपके ज़रिए ऐसा हुआ है सर? देखिए, ये मेरा नाम के तहत साजिश रची जा रही है और हमारे हिसाब से कोई ऐसा आंकड़ा ही कोई नहीं लगा सकता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और ऐसा काम हमारे लोग भी नहीं कर सकते हैं और इस तरीके जो भी किया है वो है। तो ये आपकी तरफ से बिल्कुल माना जाए कि आपकी तरफ से कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किया हो या आपके लोगों ने किया हो। आप ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई राजनीति में हमारे यहाँ तो फिर ऐसा कैसे आपका नाम आ गया और इस पे लिखा हुआ है? किसी ने साजिश रचा हो तो हम नहीं कह सकते, इसमें हम लोगों को कोई हाथ नहीं है, कोई साजिश हो सकता है। चलिए, एक बात तो साफ है कि अगर किसी के नाम को लेकर के कोई अगर साजिश रचने की कोशिश करते हैं तो शायद वो धारा नहीं जानते कि कौन सा धारा कहाँ पे लागू होता है। और जहाँ तक के इरफान साहब की बात है तो इन्होंने इनकार कर दिया है इस बात से कि ना ये जानते हैं ना इनके लोगों, अपने लोगों से भी आपने पता किया था अपने लोगों से कि हाँ, किसी ने ऐसा कोई ऐसा किसी ने सभी ने इनकार कर दिया, हमारे तरफ से ऐसा भूल किसी ने नहीं किया है। इनके तरफ से किसी ने ऐसी गलती नहीं की है, ये खुद इस बात को मान रहे हैं। और 81 भारत का लोगो बाज़ाब्ता तौर पे नीचे में लगा हुआ है, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि 81 भारत ने ऐसा जायज़ा लिया, जबकि 81 भारत बिल्कुल इस बात से इनकार करता है। तो अगर जो भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन में से चल रही है कि किसने किया है, कहाँ से ये वायरल हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं इस पर। कभी न कभी ये बात सामने आ जाएगी और किसने ऐसा किया है उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। और उन लोगों को, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग किसी चैनल के नाम को बदनाम करते हैं या किसी के भी नाम को बदनाम करते हैं, वो लोग शायद धारा को नहीं जानते कि कानून के किस शिकंजे में वो फंस सकते हैं, कभी भी वो किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और मैं अपने 81 भारत की तरफ से ये बता दूं लोगों को कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अगर कहीं से अगर पता चल गया और कहीं से सुराग अगर इसका मिल गया तो उनके ऊपर ऐसी सख्ती कार्रवाई की जाएगी तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके सामने इफ्तिखार हसन, 81 भारत।